आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 31 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखो जनवरी तो खत्म हो गया, इसका सारा पीडीएफ ना टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो आप सभी एक बार जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, आप लोग वहां से डाउनलोड कर करना एक बार पूरे करंट अफेयर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। और एक बात बोलूंगा, देखो करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ो दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपका निर्णायक साबित होगा 26 के एग्जाम में, कम से कम जीके वाले सेक्शन में। और ग्रुप डी वालों तो बाबू आप तो करंट अफेयर को छोड़ना भी मत, क्योंकि जो खेला आपका 25 में हुआ ग्रुप डी वालों के साथ, मैं उम्मीद करता हूं 26 में वो गेम आप सभी के साथ कम से कम ना हो। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और एक बात, जितने भी लोग कोर्स लिए हो बाबू सक्सेस की 98 ऑफिशियल से, हर कोर्स में 26 के जनवरी महीने का करंट अफेयर भी अपडेट कर दूंगा बाकी की तरह। ठीक है, और एक बात, अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर का कोर्स चाहिए ना, तो वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा 1 साल के वैलिडिटी के साथ 99 रुपए में, जिसके अंदर 2025 के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, लगभग 2500 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, वो अपडेट है। प्लस 26 वाला भी जनवरी का मैं अपडेट कर दूंगा, और मैंने जो अलग से दिया है 25 का जनवरी से दिसंबर तक, वो तो अपडेट है ही, यानी साल भर ये आपको अपडेट मिलता रहेगा हर एग्जाम के लिए। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोला है, एक किताब है, किताब का नाम है आप सभी का चार्लिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। इस किताब को किसके द्वारा इस किताब का उद्घाटन किया गया? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ना इस किताब का उद्घाटन किया गया है। तो क्या होगा? हमारे देश के उपराष्ट्रपति। अब एग्जाम में जाओगे, बोलेगा इस किताब को लिखा कौन है? तो सुरेंद्र कुमार पचौरी। क्या? सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो भारत ने हाल फिलहाल में 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर दवा जो है वो किस देश को भेजी है? आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्टून डब्बे होंगे जिस पर भारत का झंडा लगा हुआ है। ये कैंसर की दवा है जो ना अफगानिस्तान को भेजा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी। देखो इस पर लिखा गया है बाबू कि जीवन रक्षक कैंसर दवा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? गणेश लक्ष्मी नारायण को किस संस्था का यानी किस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डेसिग्नेट नियुक्त किया गया? तो याद रखना टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, एग्जामिनर चाहे ना एक लाइन में क्वेश्चन देगा, उसके बाद जब ऑप्शन देगा ना तो आपको स्टेटमेंट बनाकर दे देगा 10-12, और आपको बोलेगा बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप फंस जाओगे। इसीलिए बोलते हैं जब मैं बोलता हूं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 11 भारतीय शास्त्रीय भाषा शामिल है। उसमें लगभग 50 पांडुलिपि और 2300 किताबें हैं, जिनमें महाकाव्य, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, शासन, भक्ति, साहित्य और संविधान जैसे विषय शामिल है। भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटलाइज करने के लिए ग्रंथ कुटीर किस राष्ट्रीय पहल से जुड़ा हुआ है? तो ज्ञान भारत मिशन से। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, ये याद रखना है, ज्ञान भारतम मिशन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहला मेडिकल एजुकेशन मिशन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ना 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो गए थे। पहला बात याद रखना। तो 2 तो बाबू थे अमेरिका के एस्ट्रोनॉट, एक था आपका जापान का और एक थे आपका रसिया का। तो 4 लोग गए थे इस मिशन में। ठीक है, और ये मिशन जो लॉन्च किया गया था एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब पॉइंट याद रखना आप सभी। पहला पॉइंट याद रखना है, जो ये मिशन है ना, अंतरिक्ष के जो यात्री थे उनका नाम याद रखना है कि नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम है जाना कार्डमैन और माइक फिंके। जो जैक्सा, जो जापान का जो नागरिक था, उनका नाम क्या था आपका किमिया इवी। और जो रोस्कोमोस जो रसिया की कंपनी है, उनका नाम क्या था आपका ओलेगे ताराटनोव। ठीक है,
अब एक बात याद रखना, ये नौ धरती पर आ चुकी है, बहुत जल्दी आ चुकी, अपने समय से आगे आ गई, क्योंकि उसमें एक अंतरिक्ष यात्री का तबियत खराब हो गया। ठीक है, और ये कहां पर बाबू लैंडिंग की है? तो ये लैंडिंग की है अमेरिका के सैन डिएगो तट पर। ठीक है, और जो लैंडिंग की है, जिस रॉकेट से ये गए थे स्पेसक्राफ्ट से, उनका नाम क्या था? तो ड्रैगन कैप्सूल। 167 दिन बाबू ये लोग का मिशन था। ठीक है, जिनमें लगभग 71 मिलियन मील की यात्रा ये लोग पूरा किए और 2670 जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? लद्दाख में 5वां एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है वो तो ऑप्शन देखकर बता दोगे। एक बात याद रखना, विनर कौन हुआ है, जीता कौन है? तो ये जीता है बाबू आपका आईटीबीपी के द्वारा, आईटीबीपी के जवानों के द्वारा ये प्रतियोगिता जो है वो जीते हैं। ये हुआ था आपका बीमाथंग आइस हॉकी ग्राउंड कारगिल में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? मोदी जी के द्वारा केरल के दौरे पर पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किस शहर में हुआ है जो औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए वित्त समावेशन पर सरकार के फोकस को उजागर करता है? तो यह किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। आप सभी को पता होगा, जब कोरोना काल आया था तो भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम लाया गया था पीएम स्वनिधि। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2020 में। इसके अंदर जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जो रोडों पर ठेला वगैरह लगाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। अभी इसका क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है, जो कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम से हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, सरकार की ई मार्केट प्लेस, सबको पता है जेम क्या है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ये जो जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये है क्या? ये बाबू एक पोर्टल है जहां पर जितने भी सामान है वो सब मिलते हैं। उसका बिजनेस, व्यापार सब कुछ कर सकते हो। हर चीज आपको, अगर सामान लाने में या भेजने में अगर लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करना है, ट्रांसपोर्ट का, वो हर सुविधा बाबू ये अवेलेबल है यहां पर। ठीक है, ताकि जो भी व्यापारी है उनको धोखाधड़ी से बचाया जा सके। तो ये जो जेम है ना, वो पब्लिक खरीद में एमएसएमई, छोटे जो उद्योग है, उसकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? यानी इनके बीच में और एक संस्था के बीच में डील साइन हुआ है, ताकि ये दोनों मिलकर ना जितने भी छोटे उद्योग हैं उनको मजबूत किया जा सके आने वाले दिन में। तो ये डील साइन हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ। ऑप्शन नंबर सी। ये कहां पर है बाबू? अमेरिका में, सबको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव 26 का 25वां संस्करण जो है वो किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया है? याद रखना कि आप सभी लोग, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया है, जो कि 25वां एडिशन है, जो 27 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में आयोजन हो रहा है। 40 से भारत में 40 से अधिक जगहों पर इसका आयोजन हो रहा है। इसका विषय अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आप बताओ कि भारत रंग महोत्सव का विषय क्या था, किस थीम पर यह आधारित था, तो आप बोलिएगा संवाद संस्कृति का। यह दिया गया है थीम 2026 का। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना है आप सभी को, इस महोत्सव में ना 277 भारतीय प्रस्तुति शामिल है। ठीक है, एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, राजौरी की पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी कौन बनी है जो गणतंत्र दिवस के परेड में पुरुषों वाली सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व किया है? बहुत गर्व की बात है कि एक महिला जो है एक पुरुषों की टुकड़ी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे रिपब्लिक डे में। उनका नाम क्या है? नाम याद रखना, सिमरन बाला। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो, ये क्वेश्चन को ना आप अच्छे से पढ़ना। आप लोग बोलते हो ना इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन भैया छूट जाता है, नहीं पढ़े। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप करंट अफेयर जब पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, और इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, पीएफआरडीए
इसका गठन कब हुआ था? ये भाई 2023 में आया था ये स्कीम। ये काम क्या करता है? देखो मार्केट में जितने लोग भी जिनका पेंशन चल रहा है, जो कर्मचारी है, उनकी पेंशन का देख रेख करना, उनका पेंशन का पैसा डूब ना जाए, ये सब पेंशन के सिस्टम को मजबूत करना, ये सब कौन देखता है? वो देखता है पीएफआरडीए। तो पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम, ये कब आया था? ये 2004 में आया था। नेशनल पेंशन सिस्टम के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की समीक्षा और उसे आधुनिक बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस पैनल नाम की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। ठीक है, इसे जिसका नाम क्या है? आप देख पा रहे होंगे, सार्ग। इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले याद रखना, ये सार्ग क्या है? तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नमेंट। ठीक है, इस पैनल का जो कमेटी बनाया गया है, इसका प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका प्रमुख बनाया गया है नारायण रामचंद्रन को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब एक पॉइंट याद और रखना है, पीएफआरडीए ना, एंड एक क्वेश्चन देखो यहां पर ना, सबसे पहले एग्जाम में जो आपका 24 में हुआ, एक क्वेश्चन पूछा गया पीएफआरडीए गठन कब हुआ था? तो 2023 आपको याद रखना है ये बात, और एनपीएस का 2004। अगला बात याद रखना, पीएफआरडीए ना एक स्कीम लॉन्च किया है, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत ना जितने भी पेंशनधारी हैं, लेकिन पेंशनधारी तो है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जितने भी पेंशनधारी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, 40 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनधारी है, सरकारी कर्मचारी को छोड़कर ना, उनका पेंशन में जितना पैसा जमा हो, मान लो किसी कर्मचारी का 100 पैसा जमा हुआ है, उस 100 में ना 30% जो हिस्सा है ना, वो कहीं और ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा बोला गया है स्वास्थ्य के लिए। किस स्कीम के तहत? तो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम के तहत। ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने सशस्त्र बलों को, जवानों को वीरता पुरस्कार दिया गया? तो इस बार दिया गया 70 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? किस भारतीय राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? कौन से राज्य को? एग्रीकल्चर ऑफ ईयर, तो मध्य प्रदेश को। अच्छा, विषय क्या है? थीम अगर पूछे तो, थीम पूछे तो याद रखिएगा, समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने कच्चा तेल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ एक डील साइन किया है? तो बीपीसीएल जो है ना, वो 12 मिलियन बैरल जो है वो कच्चा तेल खरीदेगी। कितने रुपए में? 780 मिलियन डॉलर का ऋण साइन हुआ है। कितना? 780 डॉलर मिलियन का। और ये किस कंपनी के साथ खरीदेगी बाबू? तो वो याद रखना, पेट्रोब्रास। ये कहां की कंपनी है? ये ब्राजील की कंपनी है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना। कितना कच्चा तेल खरीदेगी? तो 12 मिलियन बैरल। कितने रुपए में? तो 780 मिलियन डॉलर का ये डील साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी वित्तीय सहायता मंजूरी दी है बाबू? तो याद रखना, 5700 करोड़ रुपए का सहायता किया गया विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हरियाणा को। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? किस भारतीय कंपनी ने भारत में वाणिज्यिक विमान असेंबली सुविधा स्थापित करने के लिए इमरार, ये ब्राजील की कंपनी है, इसके साथ हाथ मिलाया है? तो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर याद, आपको पता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था? सबको पता है, मैंने भी करवाया है। तो याद रखना आप सभी, इस बार ना 16वें भारतीय संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र मुक्त व्यापार समझौते के समापन की घोषणा की है। ठीक है, 16वां भारत यूरोपियन यूनियन, हम संयुक्त राष्ट्र बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से भारत यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है वो समाप्त होने के बाद एक बहुत डिसीजन लिया गया ऐसा ना, जो कि मैं भी सोच रहा बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है इसमें ये बोला गया है कि भारत के द्वारा
जो यूरोपियन यूनियन को निर्यात की जाने वाली कितनी प्रतिशत वस्तुओं पर ना टैरिफ हटा दिया गया है। अब भारत ना 99.5% प्रोडक्ट ऐसा है ना जो यूरोपियन यूनियन को मतलब यूरोपियन संघ को ट्रांसफर करेगा जिस पर जो है वो टैरिफ लगेगा ही नहीं। 99.5% ऐसे सामान पर, और जहां अमेरिका हम पर टैरिफ कितना लगा रहा है, हद है। कुछ नहीं बात, मैं पूरा डिटेल में न्यूज को पढ़ा कि सच है कि नहीं है, देखा ना, बिल्कुल सच है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो नीति आयोग के द्वारा जयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, एक रिपोर्ट आया नीति आयोग के द्वारा जो जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकिल कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किए गए 3 रिपोर्ट के अनुसार देखो हुआ क्या है ना, इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकिल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में हुआ है। जितना भी बाबू कचरा उचड़ा है ना, भारत में कितना कचरा बर्बाद हो जा रहा है, कितना कचरा फेंका जा रहा है, इन सब पर पूरी समीक्षा की गई कि इसका यूटिलाइज कैसे किया जाए। इन सब के ऊपर एक सम्मेलन हुआ जो जयपुर में हुआ। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ना जो लिथियम आयन बैटरी है ना उसकी मांग 2025 में 29 गीगावाट थी, ठीक है। 2035 तक कितना बढ़ने का अनुमान है आपको बताना है, जितने लोग भी देख रहे हैं। तो लिथियम आयन की बैटरी की मांग 2035 तक कितना बढ़ने का अनुमान है नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, तो 248 गीगावाट आवर। ऑप्शन नंबर हमारा 4। अब एक बात याद रखना, पहला तो मैंने आपको बता दिया ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहां पर देखो बोला गया है ELV, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो भी बाबू इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलती है उसकी मांग कितनी बढ़ने वाली है। तो 25 में मांग था बाबू 23 मिलियन, बोला गया 2030 तक ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलती है उसकी मांग ना 50 मिलियन बढ़ने वाला है। अभी तक 23 मिलियन है, 2030 तक 50 मिलियन हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मांग नीति आयोग की रिपोर्ट में। तो पहला रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट, तीसरा रिपोर्ट में यह बोला गया भारत में ई कचरा 2024 में 6.19 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 2030 तक 14 मिलियन मैट्रिक टन होने की उम्मीद है। तो तीसरा रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट बाबू अच्छे से पढ़कर रखना, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर हर साल 28 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे, यानी ऑनलाइन पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा की सुरक्षा के लिए हर साल हम लोग 28 जनवरी को क्या मनाते हैं, ये मनाते हैं। तो इस बार का विषय क्या है, थीम क्या है, तो वो है आपका टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। ये हमारा थीम दिया गया है 2026 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पर गणतंत्र दिवस परेड 26 में किस सैन्य दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है। याद रखना आप सभी, किसको, इंडियन नेवी को। ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल इंडियन नेवी। अच्छा, अभी गणतंत्र दिवस हुआ उससे 2 क्वेश्चन और बनेगा, वो क्या बनेगा, पहला बात याद रखना, केंद्र सशस्त्र पुलिस बल में दिल्ली पुलिस जो है वो विजयी रही है परेड में, और दूसरा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ना महाराष्ट्र को दिया गया है इस बार। और इनका थीम क्या था, विषय क्या था, किस थीम के ऊपर ये लोग जो ये झांकी निकाल रहे हैं महाराष्ट्र का, इनका थीम क्या था, तो वो भाई याद रखना है। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ये विषय था। और दूसरे नंबर पर रहा है आपका जम्मू कश्मीर, और तीसरे पर रहा है केरल। केरल का थीम याद रखना, केरल का थीम था वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, ये थीम था आपका इस बार झांकी केरल का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो कृष्णामूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की स्थापना के लिए कौन सी IIM जो है वो डील साइन की है। तो याद रखना, जो संस्था बनने जा रहा है इसके लिए IIM अहमदाबाद जो है वो डील साइन की है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया, इसका सारा PDF ना थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ये तो छोड़ो, 1 से 31 जनवरी तक, यानी जनवरी का फुल PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर एक बार आप सभी ना रिवीजन कम से कम कर लेना अपनी एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है।